अगली खबर, समाजवादी पार्टी की भव्य रैली संपन्न, सांसद व विधायक रहे मौजूद। पश्चिम शरीरा क्षेत्र के जयंतीपुरा चंपाहा बाजार में समाजवादी पार्टी की भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जनता उमड़ी और कार्यक्रम की शुरुआत विधायक माननीय इंद्रजीत सरोज ने वीरांगना झलककारी बाई कोरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। अपने संबोधन में विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा है कि वर्तमान सरकार को शिक्षा, महंगाई, रोजगार और सरकारी नौकरियों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जनता की समस्याओं पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि आम लोगों और युवाओं की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में कार्यक्रम में पहुंचे उनके पुत्र व सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी झलककारी बाई कोरी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने युवाओं की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं का भविष्य बेहद कठिन हो गया है। नौकरी के लिए युवा दर दर भटक रहे हैं और काफी परेशान है। ऐसे में युवाओं के दर्द को अच्छी तरह मैं समझता हूं। कौशाम्बी के विकास और युवाओं की समस्याओं को मैं लगातार सदन में उठाता रहता हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को खूब घेरा और कहा कि देश का विकास पीछे होता जा रहा है। अगर इसी तरह स्थिति बनी रही तो भाजपा सरकार देश के लिए कुछ नहीं करेगी। विधायक इंद्रजीत सरोज ने और पुष्पेंद्र सरोज ने सरकार के ऊपर अपनी भड़ास खूब उतारी है। साथ में सपा की माया देवी के मंच को संचालन करते हुए भाजपा सरकार के ऊपर खूब बरसी है और अभी देवी निषाद की हल्की उम्र में इतना जबरदस्त भाषण रहा कि शायद इतनी कम उम्र में भी किसी बालिका ने भाषण नहीं दिया है। और माया देवी का कहना है कि भाजपा सरकार हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही है। रैली में बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इनमें अचल सिंह पटेल, रंगलाल सरोज, मुर्तुज खान, हारून खान, फूलचंद सरोज, हंसराज सिंह, बबलू सरोज, प्रधान रविकरण, पूर्व प्रधान सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। चुनाव था, जिस तरीके से आपने देखा नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत जो मिली, लेकिन वहाँ की जनता और पूरे देश की जनता ने ये देखा किस तरीके से आज़ादी पे प्रहार हो रहा है, वोट के अधिकार पे प्रहार हो रहा है। 75 लाख की पहले खबर आ रही थी, अब करीब करीब 80 लाख वोट वहाँ पे काट दिए गए। प्रति विधानसभा 50 से 60 हज़ार वोट काट दिए गए। तो आप नतीजे देख रहे हैं। आज के दिन में, आज के दौर में चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जो निष्पक्षता चुनाव आयोग की होनी चाहिए थी, क्या वो बिहार चुनाव में थी या नहीं थी, ये सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे राज्यों से टिकट करा करके लोगों को ट्रेन में बैठा करके बिहार भेज रहे थे वोट डलवाने के लिए। ये अगर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं है तो क्या है। अब हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में, कलकत्ता में हर जगह जो चुनाव होने जा रहे हैं, तमिलनाडु से लेकर हर जगह, वहाँ पे लोग भी धैर्य सहमे हैं कि उनका वोट ना कट जाए। सब लोग दर दर भटक रहे हैं अपने कागज़ लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के। खास करके नौजवान और युवा जो चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, बदलाव हो और उनके हक और अधिकारों की बात हो, वो नहीं हो रही है। और हमने देखा किस तरीके से खुलेआम वोटों को खरीदा गया, 10-10 हज़ार रुपये दे करके खरीदा गया वोटों को। तो ये सब नियमों का उल्लंघन नहीं है तो क्या है। तो अब आज के दौर पे और अंग्रेज़ों के दौर पे क्या डिफरेंस रह गया है, क्या वजूद रह गया है हमारे लोगों का। बिहार के चुनाव से दिख गया। हालांकि हम और समाजवादी पार्टी पूरे तगड़े से चुनाव लड़ने का काम करेगी, लोगों को वोट जोड़ने का काम करेगी, लोगों को जोड़ने का काम करेगी। और जहां 50-50 हज़ार का इनका टारगेट है हर प्रति विधानसभा काटने का, तो हम पहले से चुनाव 50-60 हज़ार नीचे से लड़ रहे हैं। फिर भी आप देखिएगा कि यहाँ पे कौशाम्बी में हम लाखों लाख वोट से जीतने का काम करेंगे। सर 2027 में यहाँ के चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं जी, यहाँ के चुनाव के लिए क्या कहना देखिए यहाँ जो कटी हुई है, किस बेस पे काटा गया? देखिए 69,000 वोटें जो कटी गई हैं, और जो आप चुनाव की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो SIR का काम चालू हो गया है उसको अच्छे से करा जाए। एक एक बूथ लेवल पे सब लोग, इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग बाहर भी हैं, यहाँ पे भी हैं, सबका वोट जुड़वाने का काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा वोटर लिस्ट से नाम हमारे लोगों का ना कटे और सारे वोट नियम अनुसार जुड़ें, बस यही चाहते हैं। और जो चुनाव हम लड़ने वाले हैं 2027 में, वो लोगों को, सर समाज के लोगों को जोड़ करके लड़ने वाले हैं। क्योंकि जहाँ आज सामाजिक लड़ाई नहीं है, आज हमारी जो भी लड़ाई है हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, खास करके हमारे नौजवानों के अस्तित्व की लड़ाई है। तो बहुत आप देख रहे होंगे इर्द गिर्द नौजवान जुड़ रहे हैं, सब समाज के लोग जुड़ रहे हैं। पहले समाज के नाम पे राजनीति होती थी, आज हमारी अस्तित्व के नाम पे राजनीति है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और बहुत भरपूर बहुमत के साथ आएगी। थैंक यू। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गोखले और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज़ पे।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज सच